कोई भी बात पूछे तो कि 2047। बहुत असाधारण परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो देश को भाई से भाई को लड़ाने वाले विचारों को बढ़ाती हैं, और दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जो देश को जोड़ के और देश को विकास में आगे ले जाने की गारंटी देती हैं। ये सरकार 10 साल पहले दिल्ली में आई, झूठ के सहारे और जुमलों के सहारे आई। झूठ का सहारा लिया गया, अन्ना हजारे जी को बैठाया गया जंतर मंतर पर, और जिन बातों का वहाँ वादा किया एक भी पूरा नहीं किया। इनका मुख्य मांग उस समय ये थी कि लोकपाल बिल पास किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, पर 10 साल में जिस लोकपाल को लेके दिल्ली में बैठे थे उस पर एक शब्द भी नहीं बोले हैं, नहीं किया है। जो इनकी कथनी और करनी है उसमें दिन रात का फर्क है। जो बात ये पहले अपने कार्यकाल में कहते थे कोई उसमें से पूरी नहीं की। दूसरे कार्यकाल में कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे, आय तो दुगनी नहीं की, पर 3 काले कानून जरूर किसानों के लिए लेके आए, और अगर वो कानून रह जाते तो आप अपनी ज़मीन पर एक किराएदार हो जाते। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, हमने विधानसभा में उन काले कानूनों के खिलाफ बिल पास किया, और आपके हितों की रक्षा के लिए प्रयत्न जो विधानसभा में होना चाहिए था वो किया। भला वो तो हमारे उन किसानों का जिन्होंने 700 लोगों की कुर्बानी दी, और यूपी का चुनाव आया तो उस कानून को इन्होंने वापस लिया। ये किसी भी मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते। जब हम महंगाई की बात करते हैं तो ये दूसरी बात करते हैं, जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो दूसरी बात करते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं तो दूसरी बात करते हैं। इन्होंने सारे देश में भय का वातावरण बना रखा है, और लोकतंत्र में ऐसा वातावरण कभी नहीं देखा। आज इस चुनाव से पहले इस तरह की बात चुनाव अभियान के बीच में कहीं नहीं देखी। हमारी पार्टी के खाते सील कर दिए, और 10 लाख के काम के जो था वो भी हमारे विधायकों उन्होंने अपने पैसे दिए थे चंदे के जो हमको देने होते हैं, उस मुद्दे को लेके, और 20 जब सीताराम जी केसरी थे उसको लेकर हमारी पार्टी को चुनाव में बीच में चुनावी गतिविधियों से रोका है। अब हमारी पार्टी न पोस्टर छपवा सकती, न दूसरे तरह काम कर सकती, और एक तरह से हम पर चुनाव के बीच में रोक लगाने की कोशिश की है। राहुल जी ने जब संसद में इनके खिलाफ बोला, उनको बाहर भेज दिया, सदन से निष्कासित कर दिया। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस सदन में बुलाया, सदस्यता उनकी बहाल करी। यही नहीं, हमारे सांसद जब मणिपुर पर बोलते हैं तो उनको बाहर कर देते हैं। हमारे सांसद किसी दूसरी बात पर डिस्कशन की बात करते हैं तो उनको बाहर कर देते हैं। 146 सदस्यों को सदन से बाहर किया। मणिपुर जल रहा था, एक शब्द उस पर बोले नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ वोटों की फसल काटना चाहते हैं। 3 कानून और भी सदन में कानून पास किए जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, और विपक्ष की गैर हाजिरी में वो कानून पास किए। हमारे मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री जी बार बार हमको आगाह करते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और आज वो सारी बात सिद्ध हो रही है। ये अभी इन्होंने कहा कि वो 10 साल तो हमारा ट्रेलर था, अब के देखना हम बहुत बड़ा काम करेंगे। बता नहीं रहे हैं क्या काम करेंगे। हमने तो हमारा जो वचन पत्र निकाला है, चुनाव घोषणा पत्र निकाला है, उसमें साफ लिखा है हम ये काम करेंगे। ये कह रहे हैं, बता नहीं रहे। और वो बात मुख्य रूप से ये है, अपने कभी किसी एमपी से स्टेटमेंट दिलवाते हैं, कभी किसी दूसरे व्यक्ति से स्टेटमेंट दिलवाते हैं कि हम संविधान को बदलेंगे, संविधान की समीक्षा करेंगे, और वो समीक्षा ये करेंगे जो आपको अधिकार मिले हुए हैं उस संविधान से, उन अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो खड़गे साहब ने यहाँ तक कहा है कि हम नहीं समझे तो हो सकता है ये चुनाव अंतिम चुनाव हो, आपके वोट का अधिकार भी नहीं हो। ऐसी परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, हम पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमे हैं। आदरणीय अशोक गहलोत साहब, इनका मन बहुत अच्छा बन चुका है,
और ये सीट आप निश्चित माने, आपके आशीर्वाद से कांग्रेस ये सीट जीतने जा रही है। इन सब लोगों के समर्थन से सीट जीतने जा रही है। और हम जो यहाँ मंच पर बैठे हैं सब ने जी जान लगा रखी है। और आज आपने आके 3-4 दिन पहले सचिन पायलट साहब खेतड़ी आए थे, अच्छी सभा हुई। आज आपने यहाँ आके और इनके उस पर गोड़वारी मोहर लगाती है, जैसा श्रवण कुमार जी कहते हैं, जीत आपकी निश्चित है। आप जो ये सरकार घमंड में है इसको झटका दें और निश्चित रूप से अपन यहाँ से जीत रहे हैं आपके समर्थन से। पर आप ये नहीं समझ लें कि हम जीत गए। 19 तारीख को एक एक व्यक्ति सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, और आज से ही बृजेंद्र रोड़ा बन जाए। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, आप ही चुनाव लड़ रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। 10 साल के इनके कार्यकाल में आप पूछना इनसे, झुंझुनू जिले के लिए कोई भारत सरकार से 3 काम भी उल्लेखनीय हुए हों तो वो बता दें। हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में बहुत काम किए। ये सरकार जब से आई है, हमारी सरकार ने चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, सड़कों का हो, पेयजल का हो, चाहे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, स्वास्थ्य का हो, हर क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ के काम किए हैं। और ये अभी ये आए, इन्होंने 100 दिन की कार्य योजना बनाई। हम लंदन से हमारी ये संसदीय प्रणाली ली है हमने यूके से। वहाँ ये व्यवस्था है कि 100 दिन इनका हनीमून का पीरियड माना जाता है, उसमें कोई किसी की आलोचना नहीं करता। हमने कोई आलोचना नहीं की, पर वो भी ख़त्म हो गई इनकी 100 दिन की कार्य योजना। कोई नया काम किया नहीं, अलबत्ता हमने जो काम करवा रखे थे उन सबको रोक रखा है, उनको बंद कर रखा है। और यहाँ तक कि पानी कभी भी किसी का इंतजार नहीं कर सकता। पानी के काम भी जैसा भी बता रहे थे हमारे उदयपुरवाटी के माननीय विधायक और हमारे सूरजगढ़ के माननीय विधायक, तो इस तरह की इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। और अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी एक नया सफोगा और ले आए।